हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं हम वैदिक मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निखिलम नवतश्चरम दशतः सूत्र। अब आपने कहा होगा सर ये आपने संस्कृत में क्या पढ़ दिया है, क्या चीज है, क्या भला है ये। भाई हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं निखिलम सूत्र। क्या कहते हैं? निखिलम सूत्र कहते हैं। आखिर ये निखिलम सूत्र क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं और ये किस लिए यूज होता है, इस तीनों चीजों को समझते हैं वन बाय वन। चलिए पहले बात करते हैं निखिलम सूत्र के बारे में कि निखिलम सूत्र से हम किस चीज को, निखिलम जो सूत्र है हमारा, इसको हम कहाँ यूज करेंगे, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमें। तो देखिए भाई, ऐसी संख्याएं जिनका आधार यानी कि जो नियरेस्ट होती हैं 10, 100, 10, 100, 1000 एंड 10,000 और भी आगे तक के डिजिट जिनका आधार ये नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का क्या, जिनका आधार 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 होता है, उन नंबर्स का क्यूब यानी कि घन हम इस निखिलम सूत्र की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि सर निखिलम सूत्र क्या है। तो निखिलम सूत्र हमारा होता है, अगर हमें संख्या का क्यूब निकालना है तो हम लिखते हैं संख्या का क्यूब, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा यहाँ पर, संख्या का क्यूब इज इक्वल टू संख्या प्लस का साइन 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन, फिर स्लैश का साइन दिख रहा होगा, फिर लिखा होगा 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, स्लैश फिर से लगाया, फिर लिखा है विचलन का क्यूब। चलिए भाई समझते हैं। सूत्र में हमें एक शब्द देखने को मिला विचलन। क्या देखने को मिला? विचलन। आखिर ये सर विचलन होता क्या है, क्या चीज है ये विचलन और कैसे हमें कहाँ क्या करना है, चलिए समझते हैं। देखिए भाई, आपको यहाँ पर नीचे एक नंबर्स दिख रहा है, यहाँ लिखा है कि 12 का क्यूब बताइए 12 का घन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें विचलन समझना है कि क्या होता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। ये विचलन में जो 12 है, ये इसका आधार क्या बनेगा? देखिए इसका आधार क्या बनना है? 10 बन रहा है। तो ये 10 से कितना ज्यादा है? 10 से 2 ज्यादा है, तो हमारा क्या बन गया? 12 बन गया। क्या बन गया? 12 बन गया। देखिए भाई ये क्या है? 10 से ज्यादा है। जब कोई नंबर आधार से ज्यादा होगा तो उसके साथ प्लस का साइन आएगा, जब कोई नंबर आधार से कम होगा तो उसके साथ माइनस का चिन्ह आएगा। देखिए इसका आधार जो था वो 10 था। आधार कितना था? 10 था, और ये 10 से 2 ज्यादा है। क्या है? 10 से 2 ज्यादा है। तो इसका जो विचलन हो जाएगा, इसका विचलन हो गया प्लस का 2। इसका विचलन क्या हो गया? +2 हमारा क्या हो जाएगा? ये विचलन हो जाएगा। तो समझते हैं कि समझ में आया होगा आपको कि विचलन क्या होता है। अगर नहीं आया तो एक और फिर से समझते हैं विचलन क्या। जैसे हमारा कोई नंबर गिवन है, नंबर जो है हमारी जो संख्या है, अगर वो आधार से ज्यादा है, कितना ज्यादा है उसको बताना ही हम, वही कितना ज्यादा है वही हमारा क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। अगर कोई संख्या हमें दी हुई है और वो संख्या आधार से कम है, तो कितना कम है, जो कितना कम होता है वही हमारा क्या होता है? विचलन होता है। आशा करता हूं आप लोगों को विचलन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? चलिए भाई, अब हमारे कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, तभी जाकर हम इस निखिलम सूत्र की मदद से क्या निकाल पाएंगे? घन निकालना सीख पाएंगे। चलिए बात करते हैं। पहला अब हमारा लिखिए, देखिए इस फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें 3 भाग हैं। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां भाग, ये मिडिल पार्ट हो जाएगा मध्य भाग, और ये हमारा क्या होगा? राइट हैंड साइड यानी राइट भाग, इसलिए हमने उसको हिंदी में कहा गया है दायां भाग। अगर हमें इन तीनों चीजों को निकालना है तो कैसे क्या करते हैं, चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर के दाएं भाग यानी कि सबसे लास्ट में एंड तथा मध्य भाग में उतने ही अंक रखेंगे जितने की आधार के में अंक होते हैं, जितने आधार में अंक होंगे। देखिए भाई यहाँ हमारा क्या लिखा था? 10 में कितने जीरो? 1 0। तब हमारा जो आंसर आना चाहिए वहां पे, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 डिजिट आना चाहिए। इस साइड भी 1 डिजिट आना चाहिए, इसमें भी 1 डिजिट आना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आएंगे तो हम उनका क्या करेंगे, ये अभी हम थोड़ी टाइम बाद सीखेंगे। तो हमें समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? विचलन कम होने पर माइनस तथा अधिक होने पर प्लस का साइन या चिन्ह विचलन के साथ आता है। देखिए जैसा मैंने अभी कहा कि आधार से 12 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है तो उसके साथ हम प्लस का साइन,
इसलिए हमारा विचलन क्या हो गया, +2 हो गया। जैसे मैंने कहा मैंने लिखा 8, क्या लिखा 8 हमारा जो है विचलन से कितना कम है, 2 कम है, 10 से 2 कम है, तो इसका जो विचलन कितना हो जाएगा, इसका विचलन हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, इसका विचलन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये चीजें लेते हैं। आशा करता हूं आपको जो जितनी भी चीजें बोर्ड पर लिखी होंगी सारी की सारी समझ में आ गई हैं। अगर सारी समझ में आ गई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आई तो अपना आपका जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए, फिर मैं आपका उस डाउट को शॉर्ट आउट किए दे रहा हूँ। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं निकलम सूत्र के बारे में। निकलम सूत्र हमारा क्या है, निकलम सूत्र की मदद से हम जिन संख्याओं का आधार 10, 100, 1000 या इससे ज्यादा होता है उन संख्याओं का घन यानी कि क्यूब हम इस निकलम सूत्र की मदद से निकालते हैं। निकलम सूत्र क्या है हमारा, चलिए समझते हैं। निकलम सूत्र होता है संख्या का क्यूब इज इक्वल टू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। और ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने समझ ही लिए। चलिए आप लोग पहले इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको इनकी प्रैक्टिस कराता हूं। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अब हमारा आता है 12 का क्यूब आपको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए धीरे 1 बाय 1 हर एक स्टेप को समझते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आधार क्या बनना है। तो इसका आधार जो बन रहा है वो 10 बन रहा है, और इसका जो विचलन बन रहा है वो कितना होगा बताइए भाई, +2 होगा। क्या होगा, +2 हमारा विचलन आ गया। देखिए भाई सूत्र लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर नीचे सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यही सेम सूत्र लगाना है। संख्या क्या है हमारी 12 है, तो फटाफट यहाँ पे लिख देंगे 12 का क्यूब इज इक्वल टू। अब आइए संख्या क्या है हमारी, देखिए हमारा जो नंबर है वो क्या है, 12 है। क्या है 12, तो उसको 12 लिख दो जाके, तब प्लस का साइन लगाओ, 2 इंटू विचलन कितना आया, +2 आया, तो यहाँ विद साइन लिखेंगे हम +2 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। चलिए भाई इसके बाद क्या है, स्लैश लगा दीजिए, फिर लिखा 3 इंटू विचलन कितना है, +2 है, विद साइन लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्लैश लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है, विचलन का क्यूब +2 है, हमने इसका क्यूब कर दिया। चलिए भाई अब समझते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखिए भाई ये कितना है 12, सेम टू सेम लिखा रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो गया, 4 हो जाएगा, स्लैश लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 से 12 हो गया। नेक्स्ट 2 का क्यूब करेंगे कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए भाई अब चलिए पॉइंट की ओर समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ हमारा जो आधार है इसमें कितने जीरो है, 1 0। तो हमारा जो राइट हैंड साइड मतलब दायां भाग और मध्य भाग यहाँ 1 1 डिजिट होना चाहिए। बाकी इसके साथ जो भी अदर डिजिट होगा, 10th डिजिट होगा, दहाई का अंक होगा, उसको हम हासिल के रूप में कैरी फॉरवर्ड के फॉर्म में उसको आगे वाले नंबर्स के साथ ऐड करते चलेंगे। चलिए समझते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं बोला बहुत ही धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखो एक ही अंक है, यहाँ आधार में एक ही 0 है, इसलिए हमारा 8 का 8 सेम टू सेम आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई फिर ये क्या लिखा है हमारा, 2 लिखा हुआ है, इसका इकाई का अंक लेना है, सिर्फ इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए भाई ये जो 1 कैरी है इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये टोटल कितना हो गया, 14 और 12 इज इक्वल टू 16 हो गया। 16 में 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो गया, 17, और 17 हमारा आया तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 12 का क्यूब। तो हमारे पास 12 का क्यूब कितना निकल के आ गया, 1728। क्या निकल के आ गया, 1728। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग कह रहे होंगे सर कि आपने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कराया तो हमें कम से कम 1 मिनट का टाइम तो लग चुका है, आप कह रहे हैं इसको हम विदिन सेकेंड्स में कर पाएंगे। अभी तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, धीरे धीरे आप समझते तो चलिए सही, फिर आप जल्दी जल्दी करना सीख जाएंगे तो सही। पहले आप इसको नोट करिए सही, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन यहीं पे करा दे रहा हूँ। चलिए देखिए भाई इस जगह पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि आपको निकालना है 13 का क्यूब क्या होगा।
चलिए तो फटाफट बताते चलिए कि इसका आधार क्या हो गया। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, इसी को शॉर्टकट कर सकते हैं हम। आधार 10 हो गया और इसका विचलन जो है वो कितना हो जाएगा, विचलन हमारा हो गया प्लस का 3। सेम फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 13 का क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 13 प्लस ब्रैकेट में 3 इंटू हमारा एक और हमारा विचलन कितना है प्लस का 3 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज स्लैश का साइन लगाएंगे। 3 इंटू विचलन कितना है प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, स्लैश लगाएंगे और प्लस 3 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 13 का 13 रहेगा और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 3 सा 9 हो जाएगा स्लैश ये 3 का 3 रहा इंटू 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया स्लैश 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा प्लस का 27 आएगा। चलिए भाई इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 22 हो गया स्लैश 3 9 जा कितना हो गया 27 हो गया स्लैश ये कितना हो गया 27 हो गया। चलिए देखिए भाई अब बात समझिएगा थोड़ा। यहाँ आधार में कितने जीरो, एक जीरो, तो यहाँ पे भी एक डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे भी एक डिजिट होना चाहिए। इस 2 को हम क्या करेंगे यहाँ कैरी फॉरवर्ड कराएंगे तो आ गया 22, 27 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो गया और यहाँ बचा सिर्फ 7। इस 9 में से ये जो देखो 9 एक यूनिट डिजिट लेना है, इस 2 को यहाँ पे इसमें साथ कैरी फॉरवर्ड कराएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 22 स्लैश इस 2 इसमें ऐड हो जाएगा 22 और 2 ऐड कितना हो जाएगा 24। यहाँ 9 बचा, यहाँ क्या बचा 7 बचा है। चलिए भाई करते हैं नेक्स्ट। कितना आ जाएगा भाई ये 9 7 का 7 आ गया, 9 का 9 आ गया और ये 2497 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 13 का क्यूब। क्या आ गया 13 का क्यूब। चलिए आप लोग इसको नोट करेंगे फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए भाई इसमें जो हमारा 13 का क्यूब निकला है इसमें हो गई है कुछ मिस्टेक। क्या हो गई मिस्टेक, फॉर्मूले में था 2 इंटू विचलन और हम यहाँ लिख रहे हैं 3 इंटू विचलन, इसलिए गलत हो गया है। थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, अभी आप लोगों ने इसको नोट तो नहीं किया। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। इसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है भाई, जल्दबाजी में यही तो होता है, ध्यान नहीं किया हमने और आप में से किसी ने बताया भी नहीं कि सर मिस्टेक हो रही है कुछ। चलिए भाई करते हैं सॉल्व। हमें क्या निकालना है 13 का क्यूब निकालना है। 13 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, आधार इक्वल 10 होता है, विचलन हमारा प्लस 3 हो गया। ठीक है फिर से भाई फॉर्मूला बोर्ड पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, संख्या, संख्या कितनी है 13 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना आया प्लस का 3 आया है। ठीक है तो विचलन हमारा ये हो गया, स्लैश लगाएंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा स्लैश एंड विचलन का क्यूब। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट हमारा ये 13 का 13 रहेगा प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 स्लैश लगाएंगे 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 हो गया और 3 3 जा 9 का क्यूब करेंगे तो 27 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 19 हो गया। देखिए जब भी यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरो है, एक है, तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट में 1 डिजिट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे तो देखिए भाई यहाँ का ये जो 2 है इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये 2 इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए हम 1 बाई 1 करते हैं। 27 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 और यहाँ पे कितना बचा 7। अब इस 2 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना हो गया 21 स्लैश 9 स्लैश 7। तो हम फाइनली इसको लिख दीजिए 2197, दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारा निकल के आ गया 13 का क्यूब। 13 का क्यूब होता है 2197। चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए भाई सीखते हैं। इन नंबर्स का हमें क्यूब निकालना है, 98 का क्यूब निकालना है, 103 का क्यूब निकालना है, 996 का क्यूब निकालना है। चलिए समझते हैं भाई, पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले आप इसमें हमें बताइए इसका आधार कितना हो गया। इसका आधार बन गया हमारा क्या 100 बन गया है और इसमें विचलन जो है वो कितना आ जाएगा, विचलन में कितना कम है 2 कम है तो -2 हमारा क्या हो गया विचलन। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट। 98 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है
संख्या कितनी है 98 प्लस 2, विचलन कितना है -2 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 इस विचलन का क्यूब करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा 98 का 98 2 2 4 हो जाएगा तो 98 -4 हो जाएगा यहाँ पर स्लैश 2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो गया 12 स्लैश 2 का क्यूब करेंगे कितना आया -8। अब -8 को ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, -8 है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे ऐसे बार, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है माइनस में है। आप माइनस ही लगा के रखो वरना भूल जाओगे। देखिए भाई अब थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए, समझने की बात आ चुकी है। क्या आ चुकी है? समझने की बात। समझने की बात ये है कि इस नंबर में हमें जो नंबर दिया गया है इसका आधार कितना है, इसका आधार है 100। 100 में कितने डिजिट जीरो है? 2 जीरो, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पे भी 2 डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ एक ही डिजिट है तो इसके आगे हमने एक जीरो लगा दिया। क्या लगा दिया? जीरो लगा दिया। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या हो जाएगा। 98 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 94 बचा, यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट हैं और इसको करेंगे तो माइनस का आया 08। अब देखिए भाई हमें इस पूरे नंबर को हम ऐसे ही लिख देंगे 94 12 08। देखिए नेगेटिव है, माइनस का आया 08, इसलिए हम इसमें से क्या करेंगे, आंसर जो हमारा होगा इसमें से 08 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? 08 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करना है इसमें हमें? इसमें से हम क्या करेंगे 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए। देखिए अब हम 8 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले तो बात ये आती है। अब बात आती है कि यहाँ पे 08 हमारा क्या है, ऑलरेडी माइनस का है। किसका है? माइनस का है, तो इसमें से इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, दिस इम्प्लाइज 9 4 1 2 0 0 आ जाएगा। बट ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, एक बार हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, अभी हमें इसको कितनी बार, एक बार और सब्ट्रैक्ट करना है। कितनी बार करना है? एक बार और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर तब आएगा 9 4 1 2 0 0। इसमें से हम फिर से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 10 में से 8 को किया 2 आया और 1 हो गया 9 आया, ठीक है 1 हो गया 9 आया, इसकी इसमें आगे 1 हो गया 4 हो गया 9 हो गया 9 4 1 1 9 2 9 4 1 1 9 2। ये हमारा क्या आ गया? 98 का क्यूब आ गया। 98 का क्यूब कितना आ गया? 9 4 1 1 9 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब बात आती है सर कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया कि -08 को 2 टाइम्स क्यों सब्ट्रैक्ट किया। देखिए भाई जब भी सब्ट्रैक्शन आता है तो उसमें हमें उस नंबर्स को डिवाइड करना है, क्योंकि हमने आपको बताया था विलोकनम सूत्र में किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में कौन कौन से अंक आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, एक बार 2 बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके हमारा क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर निकल के आ गया। चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत? चलिए भाई अब नेक्स्ट वाला करते हैं। 103 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले बताइएगा इसका आधार क्या हो गया। इसका जो आधार हो जाएगा 100 का तो 100 हो जाएगा, एंड विचलन हमारा क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। विचलन क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। चलिए भाई फॉर्मूला आपके सामने लिखाई है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 103 का क्यूब निकालना है तो नंबर हमारा क्या 103 प्लस 2 इंटू और विचलन कितना है प्लस का 3, ठीक है। स्लैश लगाएंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाए प्लस विचलन का क्यूब। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। हमारा क्या आ जाएगा 103 का 103 रहेगा प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 6 लिख लीजिए यहाँ पे, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा, एंड 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पे कितना आ गया 27। देखिए भाई एक स्टेप और लिख लेते हैं फिर बताते हैं। 103 में 6 ऐड करेंगे तो 109 हो जाएगा, 27 स्लैश 27। देखिए भाई यहाँ पर कितने डिजिट नंबर ऑफ जीरो से बेस में 2 नंबर ऑफ जीरो है, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या होना चाहिए 2 2 डिजिट ऑलरेडी हैं,
तो फाइनली हमारा 100 क्यूब का आंसर निकल के आ गया 1092727। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इसका क्यूब निकल के आ गया। देखिए भाई, जब भी यहाँ विचलन प्लस में आएगा तो हमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, बट जब विचलन माइनस में आएगा तो उस जो भी आए यहाँ सबसे लास्ट में जो डिजिट आएगा उसको 2 बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है? 2 बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हमने इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट किया और हमारा फाइनली क्या आ गया आंसर। अगर विचलन हमारा प्लस में आता तो कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। चलिए भाई समझते हैं 996 का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका आधार बताइए कितना हो जाएगा। इसका आधार हो रहा है 1000। क्या हो रहा है? इसका आधार हो गया 1000 और इसका जो विचलन है वो कितना हो जाएगा? 1000 में कितना कम है? -4 कम है, तो विचलन हमारा हो गया -4। फॉर्मूला आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला हमारा सेम यही रहेगा, कोई अदर चेंज इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो हमें निकालना है 996 का 996 का क्यूब। 996 का क्यूब निकालना है, इज इक्वल टू लिखेंगे, नंबर कितना है 996 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है -4 लिख देंगे, स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर अपॉन नेक्स्ट क्या है, स्लैश लगा के विचलन का क्यूब। हमारा क्या है 996 एज इट इज रहेगा, 2 4 जा 8 हो गया, माइनस का 8 हो जाएगा, स्लैश 4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 हो जाएगा, 16 3 से कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, स्लैश 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आया माइनस का 64, कितना आया माइनस का 64। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, नेक्स्ट स्टेप और लिख लेते हैं। क्या है 996 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 8 988 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 48 और स्लैश 64। अब देखिए भाई माइनस लगा है इसलिए मैं अलग से पहचान बना ली ऊपर। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, इसमें आधार में कितने जीरो है 3 जीरो, तो यहाँ पे कितने कितने डिजिट होने चाहिए 3 डिजिट। 3 डिजिट बनाने हैं तो इसके आगे लगाओ 1 0, इसके आगे लगाओ 1 0। ठीक है, तो हमारा फाइनल नंबर क्या बन गया 988048064। अब इसमें देखो ये माइनस का नंबर है 064, तो 64 को 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से एक बार 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 988048000। अब इसमें से फिर से एक बार 64 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा 996 का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 में से 4 को करेंगे 6 आएगा, 0 में से 7 को करेंगे तो 3 आएगा, इसकी कैरी इसमें आ गई 1 हो गया 9, इसकी कैरी इसमें आ गई हो गया 7 4 0 8 8 9। भाई हमारा आंसर आया 988047936। ठीक है, आप लोग ये बताइए आप लोगों को वहां पे वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। चलिए अब आंसर हमारा आ गया है इतना, यही हमारा क्या है 988047936। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया, कोई डाउट? अब हम करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है। तो आप लोगों ने लिख तो लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक और एग्जाम्पल यहीं पर समझा दूँ। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कितने भी डिजिट का स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं, बस पेशेंस रखिएगा आप और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। सो आप इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी नंबर का क्यूब जो कि क्या इन बेसिस के नियरेस्ट होते हैं उनका क्यूब आसानी से निकाल पाएंगे। समझ में आई बात? चलिए ठीक, अब हम निकाल रहे हैं 1005 का क्यूब। क्या निकाल रहे हैं? 1005 का क्यूब निकालना सीख रहे हैं। आपसे कहा गया है कि आपको बताना है कि 1005 का क्यूब क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है इसका आधार। अब ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में ही सोचनी है कि इसका आधार क्या बनेगा 1000। पेपर में बाहर लिखना नहीं होता है। विचलन हमारा कितना बन जाएगा, ये तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। विचलन आया प्लस का 5, ये आपको माइंड में रखना है। आपको सिर्फ फॉर्मूला माइंड में रखना है, ये सारी चीजें माइंड में रखना है। आपको पेपर में लिखना है सिर्फ कितना है 1005 का क्यूब निकालना है, तो ये भी वहां पे नहीं लिखना है। आपको सीधा लिखना है संख्या कितनी है 1005 प्लस नंबर्स कितना है 2 इंटू विचलन कितना है प्लस का 5 करेंगे स्लैश
3 इंटू विचलन का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, इंटू विचलन का क्यूब प्लस 5 का क्यूब हो गया। इसको करेंगे 5 टू ज़ा 10, 1005 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1015 प्लस सॉरी स्लैश आ जाएगा, इंटू 5 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 3 जा 75 स्लैश 5 का क्यूब करेंगे तो आया 125। देखिए भाई यहाँ आधार जो है हमारा इसमें 3 जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस कितने 3, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है तो इसके आगे लगा दो एक जीरो। अब हमसे पूछा गया कि क्यू क्या है 1015075 ये हमारा क्या आ गया 1005 का क्यूब आ गया। बस इतना ऐसा करना है, पेपर में आपको सिर्फ इतना लिखना है, बाकी सब कुछ आपको अपने माइंड में ही याद रखना है, ध्यान से करते हुए आपको चले जाना। बस पेपर में आपको इन 3 लाइनों को लिखना है, इतने में ही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आई बात? इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आएगा होगा कि निकलम सूत्र से हम कितनी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा खास, बहुत आसानी से इजीली, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीज़ों से हम बहुत बच गए। अगर भाई हम कहते हैं आपसे 1005 का क्यूब निकालना है, आप मल्टीप्लाई करके निकालते आपको मे बी 1 मिनट से ज़्यादा ही समय लगता है, लेकिन हमने इसको देखो विदिन 50 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स में इसको आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा निकलम सूत्र। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आप में से कोई भी है जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जो झांसी में है उसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, शिवाजी नगर झांसी, नियर ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल। आप लोग बहुत आसानी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बैचेस यहाँ पे भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 6 to 12 के सारे बैचेस चल रहे हैं। अगर आप में से कोई भी जो वैदिक मैथमेटिक्स या इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है यूट्यूब पर ही, अगर आप में से कोई भी इंग्लिश ग्रामर और अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों बैचेस को बिल्कुल पढ़िए, यूट्यूब पे हैं, इनको देखिए। इससे आप बिल्कुल बेसिक टू, मतलब अगर आपको हिंदी बोलना अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता होगा तो भी आप उसको देख के पढ़ के धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए तो रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सूत्र के साथ।